मित्रों नमस्कार। मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो पॉइंट के माध्यम से एक बार आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज मैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो पतंगबाजी होती है उसकी बात करूंगा। पतंगबाजी यूं लगता है कि जैसे स्नान दान तो पीछे चला गया हो, लेकिन वो पतंगबाजी बड़ा जरूरी है। कारण कि बच्चे और युवा वर्ग इसको इतनी तरजीह देने लगे हैं, इतना इसको बढ़ाने लगे हैं, इस तरीके से इसको अपनाने लगे हैं, जिसके कारण ये स्थिति बनती जा रही है क्रमशः कि पतंगबाजी यानी कि और सब कुछ जो है पतंग तक ही सीमित है। हमें इसके कई सारे पक्षों पर भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तविकता में पतंगबाजी की शुरुआत मुगल काल में हुई थी, जब राजपूतों के किले को मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया था। तो उन्होंने दैत्यों की शक्ल दे करके पतंग को उनके ऊपर गिराना शुरू किया। उनको ये लगा कि शायद जो किले से दैत्य निकल करके बाहर आ रहा है और उनको खा जाएगा। इस डर से वे भागने लगे और इस प्रकार से समझिए कि जो राजपूतों का जो किला था सुरक्षित रह गया। तो वहीं से पतंगबाजी की शुरुआत हुई। आज पतंगबाजी इस स्थिति में आ चुकी है कि तमाम अब अखबारों में पढ़ेंगे कि बच्चे छत पे से गिर गए, रेल की पटरी पे आ गए, रोड पे आ गए। एक दूसरा पहलू और भी देखा जा रहा है कि आजकल जो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा है उसका प्रयोग लोग करते हैं। उससे हो ये रहा है कि उसके जो टुकड़े रोड पे गिर जा रहे हैं, इससे बहुत सारे यात्री जो है चोटिल हो रहे हैं। किसी का गला कट जा रहा है, कई तो दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें मौत भी हुई है। तो कृपया इन चीजों से आप लोग को बचना चाहिए। अगर आप लोग नहीं बचेंगे तो समझिए कि जो त्योहार आपके लिए हर्षोल्लास का विषय है वो किसी के घर के लिए विषाद का विषय बनेगा। तो इस तरीके का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। एक दूसरा जो पक्ष मेरे संज्ञान में है, ये जो त्योहार है, ये जो पतंग उड़ता है आकाश में, ये जस्ट लाइक समझिए कि जीवात्मा के जैसे, और जो उसकी डोर रहती है जहां से उसको ढील दी जाती है वो परमात्मा है। जीवात्मा क्या करता है, इस जगत में आकर के अपने से खूब हम उड़ना चाहता है। उसकी स्वच्छंदता होती है कि हमको जहां मन हो वहां जाए, लेकिन जब तक उसके पास एक भक्ति की डोर है वो बनी हुई रहती है, तब तक तो उसका अस्तित्व रहता है। और जिस समय वो डोर कमजोर पड़ती है और किसी कारण से टूट जाती है, तो जीवात्मा अधोगति का शिकार हो जाता है। और फिर वो कहाँ जाता है और किस स्थिति तक पहुंचता है उसको कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसका भी सूचक है। इसीलिए देखेंगे कि जब पतंग उड़ाते हैं और जो कट जाता है उसको दूसरे उसको साथ ही काट देते हैं, तो उसके लिए भग काटे शब्द का प्रयोग करते हैं। भग काटे शब्द वास्तविकता में ये जो हम लोग का जो भवसागर है उसी का एक शब्द रूप है। उसको समझने की आवश्यकता है। मेरा व्यक्तिगत भाव भी है। अब हर चीज की देखने की अपनी अपनी दृष्टि होती है। जो प्रतिबंधित मंझा है, इससे ऐसा नहीं केवल इंसान को दिक्कत होती है। आज मैं अपने कॉलेज से लौट रहा था और वो मंझा, दो लेडीज थी, वृद्धा थी, उनके पैर में इस कदर फंस गया कि बेचारी को अपने चप्पल का जो फीता होता है उसको खोल करके फिर उनका कहीं जा रही थी, वो रुक करके पहले उसको निकालना पड़ा, तब जा करके उनको वो अपने जहाँ पे उनको जाना था अपनी मंजिल तक उनकी यात्रा हो पाई। तो इस तरीके से ये हमारा जो आनंद का विषय है वो किसी के लिए कष्ट का विषय न बने, इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो बेचारे पक्षी हैं, जो बोल भी नहीं सकते हैं, होता यह है कि ये इस तरीके से उड़ता है पतंग का मंझा, और इस तरीके से एक पर दूसरा दूसरे पर तीसरा उलझ जाता है
कि अगर इसके रेंज में अगर कोई पक्षी आ गई तो समझ लीजिए उसका जो डैना है वो कट जाता है। मैंने कई बार कई पक्षियों को उसमें फंस करके उसको निकाला है, क्रम से कैंची से धीरे धीरे करके काट करके उस डोर को, और उस पंछी को दवा लगा करके उसको दाना चुगा करके पानी पिला करके भेजने का काम साल में 2-4 बार हमको करना ही पड़ता है। तो बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है देख करके, और मन में होता है कि ऐसा कौन सा त्योहार जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट होता है। तो हम इस त्योहार को मनाएं। मकर संक्रांति है, हमारा प्रमुख त्योहार है। तो इसको मनाना तो आवश्यक है, लेकिन मनाने में जिस तरीके से हम सीमाओं को लांघ जाते हैं, पार कर जाते हैं, जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसे कार्य हमें न करना चाहिए। और खास करके जो युवा हैं और बच्चे हैं, भविष्य के भारत के का जो निर्माण करना है वो उन्हीं को करना है। और उस इस तरीके से जब वो स्वार्थी हो जाएंगे, अपने आनंद के लिए कुछ भी करेंगे, तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? एक प्रश्नवाचक चिन्ह उठेगा। तो इस प्रकार से हमें अपनी समग्र दृष्टि रखनी चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। ये उचित नहीं है। हम अगर पतंगबाजी करते हैं थोड़ा बहुत करें, लेकिन ये चाइनीज बंझे वगैरह का इस्तेमाल न करें, और इसको एक सीमा तक करें, ताकि हमारा भी नुकसान ना हो और किसी का भी नुकसान ना हो। तो अब आप लोग खूब एंजॉय करिए। मकर संक्रांति कल शाम से ही लोग मनाना प्रारंभ करेंगे, परसों तक मनाएंगे। तो अगले वीडियो मेरी फिर कल आएगी, दूसरे विषय पे आएगी। तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।